नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन जी। आज आपको बता दें, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न चारों ओर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर बाजार के 12 चौक से लेकर मॉडल टाउन तक विशाल यात्रा का भी आयोजन किया गया है। सर, जीत का जश्न मनाकर लौटे हैं अभी और बड़ा काफी लंबा जुलूस देखने को मिला। तो जीत का श्रेय जो है कैसे किसको देना चाहते हैं और क्या सेलिब्रेट किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, जीत का जश्न तो अभी शुरू हुआ है। जिस कदर 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और कोविड के तुरंत बाद, बल्कि उस समय कोविड भी था, उसके बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। 4 प्रमुख राज्य जहां से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जीत अभूतपूर्व है, जो 3/4 बहुमत से जीते हैं एक किस्म से, और ये जनता की जीत है। मैं तो इसको वहाँ की जनता को ही इसका श्रेय दूंगा कि उन्हीं लोगों ने एक अच्छी पार्टी को जिताया है। मोदी जी का वर्चस्व केवल उन 5 राज्यों में ही नहीं, पूरे देश में और विदेश में ये सब ने देख लिया है। और योगी जी का जो यूपी में जो साथ मिला है, वो दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो देश को बिल्कुल परम वैभव तक ले जाएंगे। और हर आदमी के दिल में झूठ की राजनीति नहीं, फ्रेम नहीं, कोई दिखावा नहीं, लोगों के अंदर तक झांक के जो ये लोग काम करते हैं, ये उसी का परिणाम है। सर, योगी और मोदी की जोड़ी इस राजनीतिक में सबसे अच्छी जोड़ी मानी जा रही है, तो क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, दोनों निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। दोनों योगी हैं बिल्कुल एकदम। इनका कोई परिवार नहीं, इनको किसी की ये नहीं कि मुझे अपना घर भरना है, परिवारवाद का कोई नाम नहीं। जबकि दूसरे जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी में ये बात देखने को मिलती है और उनका सबका अपना अपना स्वार्थ भी होता है। लेकिन ये दोनों निस्वार्थ भाव से जनता के लिए जो काम करते हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। और ये उसी का परिणाम है कि दूसरी बार 37 सालों के बाद यूपी में दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत का जो उन्होंने परचम फैलाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, 4 राज्यों में जहां भारी बहुमत मिला है, वहीं अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर बहुत ही प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा है, तो क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, उसमें हम तो यही कहेंगे कि पिछले काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी बादल ग्रुप के साथ मिलके काम कर रहे थे और चुनाव लड़ते थे। इसलिए हमारा धरातल उसमें भाजपा का बहुत कम बन पाया था। अब पहली बार अकेले चुनाव लड़ा है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारी। सीटें भले ही 2 आई हो, लेकिन उससे कुछ नहीं है। अगली बार ये सारी चीज़ों का जो निवारण हो जाएगा, क्योंकि पहली बार से जो अभी तो दूसरों के सारे चलते रहे और अब ये मौका मिला है, तो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात से भी थोड़ा अलग हटके ये कहना चाहूँगा कि महसूस हो जाएगा पंजाब के लोगों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ की जनता को। दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल जी ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ देते थे कि ऊपर केंद्र में जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। नीचे धरातल पे जो बात होती थी तो उसमें कहते थे कि 15 साल से भाजपा की सरकार है निगम में, इसलिए वो लोग काम करते नहीं। तो ये बात कह के अपना पीछा छुड़ा देते थे। लेकिन अब उनके पास ये शब्द नहीं होंगे। पब्लिक समझ जाएगी कि हमने कितनी बड़ी गलती की है और वो सब चीज़ें सामने आ जाएगी। मैं शुभकामनाएं जरूर देना चाहूँगा। भारी बहुमत से इतने बड़े मैंडेट लेके वो जीते हैं। अच्छा यही होगा कि जितना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, उसी हिसाब से वो काम करके दिखाएं, लोगों में अपना घर बनाएं और लोगों को इस बात का महसूस हो। खाली मुफ्त की राजनीति छोड़ के कुछ धरातल पे काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहे। सर, दिल्ली नगर निगम चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, तो ऐसे में 4 राज्यों की जीत का जो जश्न मनाया जा रहा है, क्या उसका प्रभाव दिल्ली के आने वाले नगर निगम चुनाव पर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेटस है और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस कदर काम करते हैं। बार बार यही बात कही जा रही है कि चुनाव को आगे टाल दिया गया है, चुनाव को नहीं करवाया जाएगा या ये होगा।
भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से डरने वाले नहीं हैं। वो हर समय तैयार रहते हैं। हमारे इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनको इन बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैधानिक बात है, हम कब से कहते रहे हैं। अभी हमने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ये दबाव बनाया कि यूनिफिकेशन का जो है ना होना चाहिए, तीनों निगम मिलके काम करेंगे। तो जो अभी तक हमें रुलाया है केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने पैसों के लिए, तो हो सकता है उसके बाद हम अपना कोई रास्ता और निकालेंगे मिलजुल के, और केंद्र सरकार से भी गुहार करेंगे कि वो इसमें हमें फंड जो है ना डायरेक्ट दे। उससे अपने आप ही काफ़ी बड़ा सुधार होगा। और चाहे जब भी चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जिस कदर 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी, ये देख लेना, चौथी बार भी दिल्ली में नगर निगम में भाजपा की ही सरकार बनेगी। सर, वरिष्ठ नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी आप हैं। तो क्या लगता है आपको कि चुनाव समय पर होगा या नहीं होगा, ये दर्शकों को बताना चाहेंगे? अभी आज की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं कह सकता। चुनाव जरूर होगा। अब क्या उसमें वैधानिक प्रक्रिया होगी यूनिफिकेशन के लिए, क्या क्या उसमें मापदंड रखे जाएंगे। चुनाव आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कहा है कि हम जो है ना लीगल ओपिनियन लेंगे, उसके बाद ही आगे का जो है ना कार्यक्रम तय करेंगे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इसमें लीगल ओपिनियन क्या है, यूनिफिकेशन में क्या क्या बातें आएंगी, वो सारी क्लियर करके उसके बाद चुनाव के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं है, सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल इसमें। हमारे साथ मौजूद थे जोगीराम जैन जी, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं, चुनाव चाहे किसी भी समय हो। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।